तो आज हमारी इश्यू ऑफ शेयर की फर्स्ट क्लास है। मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया तो समराइज करके बता दूं। मैंने थ्योरी में ये बताया कि शेयर क्या होता है, और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में क्या डिफरेंस होता है, एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ कि कंपनी की टोटल कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हर एक पार्ट को हम शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जैसे मान लो एक कंपनी अपनी कैपिटल 1 लाख रुपए की रखना चाहती है, और वो 10-10 रुपए वाले पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो 10,000 शेयर बन जाएंगे। तो कंपनी 10,000 शेयर लोगों को ऑफर करेगी, आप हमारे खरीदो। तो एक 10 रुपए का एक है, तो कंपनी को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। बदले में कंपनी उनको ओनरशिप देगी, बदले में कंपनी प्रॉफिट में से उनका उनको डिविडेंड देगी जो कंपनी कमाएगी। तो आज भी हम जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक मैंने बोला, इश्यू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। तो इस प्रोसीजर का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा कोई कंपनी जब शेयर इशू करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है। लोगों को ऑफर किया जाता है कि आप हमारे शेयर खरीदो। जैसे आदित्य 2,000 शेयर खरीद रहा था, रचित ने 300 शेयर खरीदे थे, 3 रुपए का याद है मुझे, 300 शेयर 3,000 रुपए। पर इसमें ये ऐसा नहीं होता कि कंपनी सारे पैसे एक साथ ले लेगी। सारे पैसे एक साथ नहीं लेती। कंपनी कहती है कि भाई, जैसे कि आपने 300 शेयर खरीदने हैं, आप ऐसा करो, अप्लाई करो पहले। हम डिसाइड करेंगे हमें तुम्हें शेयर देने हैं कि नहीं देने हैं। पहले आप अप्लाई करो, एप्लीकेशन भेजो। और ऐसा करो, 10 रुपए मत भेजो। 10 रुपए की जगह आप ऐसा करो, बस 3 रुपए भेजो। अभी तुमने खरीदने कितने शेयर थे? 300 शेयर। शेयर भले ही 10 रुपए का एक है, लेकिन एप्लीकेशन की मनी कितने रुपए की मैंने फिक्स करी? 3 रुपए। तो आप मुझे कितने रुपए दे दोगे? 900 रुपए। वो 900 रुपए एप्लीकेशन की मनी। आदित्य आप कितने रुपए भिजवाओगे मेरे पास? 2,000 शेयर लेना चाहते हो आप? लिए नहीं, लेना चाहते हो? 6,000, क्योंकि आप अप्लाई करोगे, मैं डिसाइड करूंगा, मैं आपको शेयर दूँ। आदित्य मेरे पास 20,000 रुपये भिजवा नहीं, सॉरी 6,000 रुपये भिजवा देगा, 2,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है। ये 900 रुपये भिजवा देगा। फिर कंपनी डिसाइड करती है किसको शेयर अलॉट करने, किसको नहीं करना। चलो इसको तो अलॉट नहीं करता, चलो जी काटा, आपके पैसे का मैं क्या करूंगा? जो आपने मुझे, देखो अपनी बारी में सोचो। वैसे एक क्वेश्चन में भटक जाएंगे, सर जिनको शेयर अलॉट नहीं करे इनका क्या करें? अरे पैसे वापस करो उनके, क्या करोगे और क्या? अपनी बारी में आते कितनी जल्दी बोला पैसे वापस करोगे, और क्या करोगे? यही यहाँ पे भी होगा। जिनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया उनका पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन मान लो मैंने आपको पूरे के पूरे 300 शेयर अलॉट कर दिए, तो मैं आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर भेजूंगा, अलॉटमेंट लेटर भेजूंगा। अलॉटमेंट लेटर की मैंने आपको शेयर 300 शेयर अलॉट कर दिए हैं। अब ऐसा करो, 10 में से 3 रुपए तो आपने दे दिए थे, अब ऐसा करो जी, 4 रुपए और भिजवा दो। इकट्ठे नहीं मंगाते, बर्डन पड़ जाता है। तो 4 रुपए पर शेयर, 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से और भिजवा दो। तो आप मेरे पास कितने रुपए और भिजवा दोगे? 1,200। क्योंकि 300 शेयर आपके लिए अप्लाई किया था। 300 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 1,200 हो। अब टोटल कितने रुपए भिजवा दिए पर शेयर आपने मेरे पास? 7 रुपए पर शेयर। मेरा क्वेश्चन ध्यान से उसने सुना, 7 रुपए भिजवा दिए। फिर मैं कहूंगा जी ऐसा करो जी, बचे हुए 3 रुपए भी भिजवा दो। वो कहलाती है फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे चलता है। पहले जो भिजवाया था इसने वो एप्लीकेशन की मनी थी। फिर मैंने इसके पास अलॉटमेंट लेटर भेजा। फिर इसने जो मुझे पैसे भिजवाए वो अलॉटमेंट के पैसे थे। फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, ऐसे कॉल चलती है। ठीक है। अब क्योंकि कंपनी के पास थोड़े थोड़े करके पैसे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से पैसे आ रहे हैं। तो हेडिंग दिख रही सबने, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। हाँ। प्राइवेट में तो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं किया जाता, तो प्राइवेट में तो सिस्टम होता ही नहीं। सही पकड़ा। ये भी पढ़ना पढ़ोगे आप, स्टार्टिंग में लिखा होगा पब्लिक कंपनी, बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा ना आपने। चलो अच्छी बात है, नॉलेज भी है। देखो पढ़ाई कभी भी, देखो नॉलेज हुई ना इस चीजों की। शेर का भी पता होता है बच्चों को, अच्छी बात है। और आजकल की जनरेशन तो वैसे ही बड़ी स्मार्ट है, मैंने देखा, ऐसी बात नहीं है। मैं इतना पुराना, मैं इतने टाइम से शेर की नॉलेज रखता था, कर कुछ भी नहीं करता था। एक दिन लॉकडाउन पीरियड में मैं, हाँ, हिल स्टेशन में बैठ के पढ़ा रहा था, वहीं से पढ़ाया था मैंने 5-6 महीने। तो देखा मेरा बेटा 2-2 शेयर खरीद रहा है, 2 शेयर 4 शेयर ग्रो ऐप में। मैंने ये क्या कर रहा है? मैं शेयर खरीद रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, मैं तो कभी नहीं खरीद, तेरे को आता है खरीदना? मैंने कहा हाँ शेयर, देखो मैंने, देखो रिलायंस का मैंने 250 का शेयर खरीदा था, 280 रुपए का हो गया। आज वो 1,000 से ऊपर का शेयर है। मैंने कहा बेच दे भाई, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बेच दे। फिर उस दिन से फिर मैंने शेयर का काम भी करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे शेयर में भी नॉलेज मुझे पूरी थी, लेकिन अप्लाई नहीं करी कभी।
एक थ्योरेटिकल नॉलेज, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, उसने एप्लीकेशन मतलब पूरा अकाउंट खोला, डीमेट अकाउंट खोला, ट्रांजैक्शन स्टार्ट की, अच्छी बात है। स्मार्ट होने चाहिए बच्चे, देखो स्मार्ट है बच्चा। तो मैं क्या कह रहा था कि थोड़े थोड़े करके पैसे आएंगे, थोड़े थोड़े करके एंट्री करेंगे। तो पहले हेडिंग डालो, एंट्री ऑन एप्लीकेशन। हेडिंग डालो, एंट्री ऑन एप्लीकेशन। एंट्री ऑन एप्लीकेशन, यानी जब लोग अप्लाई करेंगे हमारे पास और हमारे पास एप्लीकेशन की मनी भेजेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी। अच्छा, बेसिकली देखा जाए लोग बिजनेस में कैपिटल ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बिजनेस में कैपिटल ही तो इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है कोई, तो बुक्स started business with cash rupees this much, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही एंट्री होनी है। स्टार्ट। हाँ क्या? हाँ नहीं, वो हाँ वही फॉर्मेलिटी में हो जाएगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो लिखो इसको। अब इसकी ना हम दो एंट्री करें। पहली एंट्री, हेडिंग डाल दी एंट्री ऑन एप्लीकेशन। इसके अंदर पहली एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर में एस एच लिख सकते हो तो चलेगा, एप्लीकेशन में ए डबल पी भी लिख दो तो चलेगा, एग्जाम में चल जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन लिखो, जिससे आपको पता चलेगा आप किस चीज की एंट्री कर रहे हो। ये एंट्री है एप्लीकेशन मनी मिलने, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। शॉर्टकट में लिख देना फटाफट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। मिल गए जी एप्लीकेशन के पैसे। अब जैसे कि अभी मैंने बताया था, इस रचित ने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पैसा आता है कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। क्यों, मैंने कैपिटल में डाल दिए क्या पैसे? नहीं डाले, डालो फिर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कर दिया। अब आप सोच, नरेशन लिखो, बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लिख दिया। अब सोचो इन दोनों की अगर कंबाइंड एंट्री बनानी होगी तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही एंट्री हो रही है एक। बस एक के मैंने दो एंट्री बना दी, लेकिन दो ही करनी है, एक मत कर देना। हेडिंग डालो, एंट्री ऑन अलॉटमेंट, नंबर बी या नंबर टू, एंट्री ऑन अलॉटमेंट। पहला था एंट्री ऑन एप्लीकेशन, सेकंड है एंट्री ऑन अलॉटमेंट। अब ना पहले अलॉटमेंट के पैसे ड्यू होते हैं। जी हमने आपको शेयर अलॉट कर दिया, हमें आप हमारे पैसे दो। याद है पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर। तो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ये सब अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, सीयूटी में पूछते भी हैं कि कौन सा नेचर है इसका, तो ये पर्सनल अकाउंट है। तो अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being amount due on allotment, being amount due on allotment। अलॉटमेंट पर्सनल अकाउंट है, शेयर होल्डर को डेबिट करके हमने अपना डेटर बना लिया, लाओ पैसे लाओ भैया, 4 रुपए और वैसे तय करते 4 रुपए और दो, तो डेटर बना दिया। अब मिलने की एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डेबिट भी तो लिखो, अच्छा बाद में लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट।
हो गया। इन दोनों की कंबाइंड एंट्री देखना, अलॉटमेंट की कंबाइंड एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दो एंट्री बना दी बस। हेडिंग डालो, एंट्री ऑन फर्स्ट कॉल। एंट्री ऑन फर्स्ट कॉल। वही पहले ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम्म। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, पहले ड्यू करेंगे, रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। कर लिया रिसीव। फाइनल कॉल की एंट्री लिखवाऊं? ऐसी ही होती है, पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। लिखवाऊं क्या? है ना, वो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली कर लेगा। बट इसी में भी और भी कई केस हैं। ये जो हम शेयर इशू कर रहे हैं, एज ए कंसिडरेशन ऑफ कैश कर रहे हैं, बदले में पैसा आ रहा है, बिना कैश के कंसिडरेशन के और किसी काम के बदले में भी शेयर इशू होते हैं। जैसे कि लिखो, हेडिंग डालो, शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। फॉर देयर सर्विसेज। जानते हो प्रमोटर कौन होते हैं? हाँ, तुमने देखा ना आजकल, एक तो होता है इन्वेस्टर, एक होता है प्रमोटर। जैसे मेरे पास कोई बिजनेस का आइडिया है, मेरे को पता है मैं बिजनेस चला सकता हूँ, पैसा नहीं है। जैसे उसमें भी तो आता था, कौन सा प्रोग्राम आता था टीवी पे, शार्क टैंक। उसमें लोग वो फंड उठा लेते थे। तो उसमें दोनों की हिस्सेदारी कैसे होगी? भाई जिसने पैसा लगाया वो तो शेयर खरीद लेगा, जिसका आइडिया है, जो कंपनी चला रहा है, उसको क्या मिलेगा? पैसा तो उसने लगाया नहीं है, तो उसको शेयर दे देते थे। भाई चलो 40% तेरे को बिना पैसा लिए हम देंगे। 60% पैसा कौन लगा रहा है? बाहर का आदमी, उससे तो पैसा लेके शेयर दे रहे हैं, और प्रमोटर को फ्री में दे देते हैं शेयर। है ना, तो वही उसी की बात हो रही है। तो शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज, उनकी इतनी मेहनत है, उनका काम की आइडिया उनके दिमाग में, मेहनत करके वो कंपनी को चला रहे हैं, तो बदले उनको कुछ तो मिलेगा ना। तो इसकी एंट्री लिखो। पहले वैसे तो बुक में एक एंट्री की हुई है, पर आप इसकी दो एंट्री करो। पहली एंट्री करो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कंपनी को बनाने की कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर्स, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू प्रमोटर्स। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट खर्चा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। प्रमोटर पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट इफ अमाउंट पेबल टू एनी पर्सन इन फ्यूचर, हमने उनको देने हैं ना, कुछ देना है तो उनको क्रेडिट कर दिया। अब ये तो ड्यू करने की एंट्री है, उनको शेयर देने की एंट्री होगी, प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी लिख के लेना, प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये रिसीव किया है, हाँ ये उनको शेयर रिसीव हो रहे हैं, वो ड्यू हो रहे हैं। नंबर 3 लिखो, मतलब उसका नेक्स्ट हेडिंग, शेयर इशू टू अंडर राइटर्स। शेयर इशू टू अंडर राइटर्स, या इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर फॉर देयर सर्विसेज, या एज ए कमीशन। शेयर इशू टू अंडर राइटर्स एज ए कमीशन, अंडर राइटर्स को एज ए कमीशन शेयर इशू कर रहे हैं।
आप में से कोई जानता है अंडर राइटर्स कौन होते हैं? कोई नहीं जानता? ये टर्म बहुत जगह यूज होती है, प्रॉपर्टी डीलिंग में भी होती है। जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, प्रॉपर्टी डीलिंग की बुनियाद, तो मेरे को याद है मैंने आम्रपाली में जब फ्लैट बुक कराया था, उन्होंने उसके 200 फ्लैट अंडर राइट कर रखे थे कि हम 200 फ्लैट तुम्हारे बिकवाएंगे, नहीं बिके तो हम लेंगे, हम ले लेंगे, गारंटी, बदले में कमीशन मिलती है उनको कंपनी से। तो ऐसे ही जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कभी कभी उसको भरोसा नहीं होता कैसे, या फिर कौन इतनी मेहनत करेगा, लोगों को इनवाइट करेगा, लोगों को बताएगा, एडवर्टीजमेंट करेगा। अंडर राइटर्स की कंपनी एजेंसीज हैं जिनका काम ही है ये तुम्हारे शेयर इशू करवाना। जैसे ग्रो ऐप है, ग्रो ऐप वाले पैसे लेते हैं, कोई कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, ग्रो ऐप पे उसको दिखा देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, उससे बदले में कंपनी से पैसे लेते हैं। तो अब अंडर राइटर्स को एज ए कमीशन पैसे भी दे सकते हैं, शेयर भी दे सकते हैं। तो अगर शेयर दे रहे हैं तो क्या एंट्री हो? पहले लिखो अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट, खर्चा है ना, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स। और फिर अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, परचेजिंग ऑफ असेट्स, असेट के बदले में, कि असेट खरीदी बदले में शेयर इशू करें। इश्यू ऑफ शेयर एज ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, ये जाना चाहिए। इश्यू ऑफ शेयर एज ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, यानी कि हमने किसी से एसेट खरीदी और बदले में पैसे देने के बजाय शेयर दे दी। मैं सोचो, हम लिख लिया, हम शेयर इशू करते हैं, पैसा आता है, उस पैसे से हम कंपनी के लिए एसेट खरीदते हैं। क्यों ना जिससे एसेट खरीदी उसी को शेयर इशू कर दे, अगर वो मानता है। हो सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। तो इसमें लिखो असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये तो खरीदने की हो गई। असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये तो असेट खरीदने की हो गई। वेंडर को क्रेडिट करके अपना क्रेडिटर बना लिया, असेट्स आ रही है, डेबिट पार्ट कम से। और फिर शेयर देने की एंट्री क्या होगी बताओ? वेंडर डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री बनानी आनी चाहिए, मजा बताओ भाई। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस सारे प्रोसीजर में खर्चा भी होता है, फ्री में तो कोई काम होता ही नहीं ना। तुम शेयर इशू कर रहे हो पब्लिक में, कुछ उसमें भी खर्चा होगा, मतलब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज में खर्चा होता है, स्टैंप ड्यूटी जाती है, वगैरह वगैरह। तो इस सारे प्रोसीजर में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। हेडिंग डालो, नोट करके लिखो, नोट, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस। सोचो क्या एंट्री होनी चाहिए? पेमेंट करिए, जो मुश्किल चीज थी बता दी, टू बैंक। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी, बस अभी इतना ही प्रोसीजर है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी ज्यादा नहीं पढ़ाता, बुक है नहीं आप लोगों के पास, एकदम से स्टार्ट कर दूंगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अभी आप लोग ऐसा करो, डिसोल्यूशन के डाउट ले लो। पर आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने बुक खरीदनी है डी के गोयल की, डी के गोयल। ये ध्यान रखना, इस पे ना एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा होगा फॉर 2025, जो ये 2025 लिखा हुआ है ये जरूर पढ़ लेना, वरना दुकानदार ना बेवकूफ बना देती है, पुराने एडिशन की बुक पकड़ा देते हैं बच्चों को। ठीक है।